अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जमात है पंजम, मज़मून है उर्दू, सबक नंबर 2 नज़म नात, सफ़ा नंबर 9। आइए मेरे बच्चों, आज हम पढ़ते हैं अल्फाज मुतरादिफ और अल्फाज मुतज़ाद। जैसे कि यहाँ पर सवाल दिया गया है, दिए गए अल्फाज में से मुतरादिफ और मुतज़ाद अल्फाज की जोड़ियाँ बनाएं और अपनी कॉपी में लिखें। बेटा, यहाँ पर अल्फाज मुतरादिफ और अल्फाज मुतज़ाद दोनों दिए गए हैं। आपको इन तमाम लफ्ज़ों पर गौर करना है और फिर उनकी जोड़ियाँ बनानी है, अल्फाज मुतज़ाद की अलग और अल्फाज मुतरादिफ की अलग। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अल्फाज मुतरादिफ क्या होते हैं और अल्फाज मुतज़ाद क्या होते हैं। पहले हम पढ़ेंगे अल्फाज मुतरादिफ। बेटा, अल्फाज मुतरादिफ वो होते हैं जिनके मायने एक ही हों, वो हम मायने ये अल्फाज मुतरादिफ कहलाते हैं। जैसे कि अब हमने यहाँ उन अल्फाज के जोड़े बना लिए हैं। जैसे कि अल्फाज मुतरादिफ में नंबर 1 पर लफ्ज़ है हयात, जिसका मतलब है ज़िंदगी। नंबर 2 पर लफ्ज़ है सब्ज़ी, सब्ज़ी मतलब तरकारी। नंबर 3 पर लफ्ज़ है खूबसूरत, जिसके मायने हैं हसीन। नंबर 4 पर लफ्ज़ है एहतराम, जिसके मायने हैं इज़्ज़त। ये थे हमारे अल्फाज मुतरादिफ। अब हम पढ़ेंगे अल्फाज मुतज़ाद। बेटा, अल्फाज मुतज़ाद वो होते हैं जो किसी भी लफ्ज़ की ज़िद हो या उलट। अल्फाज मुतज़ाद बनाते वक्त हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि हमें पहले वाले लफ्ज़ की नोयत को देखते हुए दूसरे लफ्ज़ का चुनाव करना होता है, मतलब इंतखाब करना होता है। नंबर 1 पर लफ्ज़ है सुस्त, जिसकी मैंने ज़िद बनाई है चुस्त। नंबर 2 पर लफ्ज़ है बंजर, उसकी ज़िद है ज़रख़ेज़। नंबर 3 पर लफ्ज़ है नकली, लफ्ज़ नकली की ज़िद है असली। नंबर 4 पर लफ्ज़ है तर, जिसकी ज़िद है खुश्क। अब हम पढ़ेंगे फ़ाइल और फ़ेल। बेटा, हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि जब भी फ़ाइल मतलब काम करने वाला अगर वाहिद है तो फ़ेल मतलब जो काम हो रहा है वो भी वाहिद होगा। इसी तरह अगर फ़ाइल जमा में है तो हमारा फ़ेल भी जमा ही होगा, और अगर फ़ाइल एक से ज़्यादा हो तो फ़ेल आखिरी फ़ेल के मुताबिक होता है। जैसे कि यहाँ पर सवाल दिया गया है, जुमलों के मुकाबिल दिए गए उसूल पढ़िए और उनकी मदद से फ़ेल और फ़ाइल में मुताबिकत कायम कीजिए। मिसाल में दिया गया है अहमद दौड़ता है। अब आप देखिए, इस जुमले के आखिर में लिखा हुआ है दौड़ना, मतलब आपको फ़ेल दिया हुआ है, आपको फ़ाइल को मद्देनज़र रखते हुए जुमला मुकम्मल करना है। जैसे कि अहमद दौड़ता है, इसके आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है दौड़ना और फिर लिखा हुआ है फ़ाइल वाहिद हो तो फ़ेल भी वाहिद होगा, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। इसी तरह नंबर 2 पर लफ्ज़ है सिर्फ लड़के। अब जैसे कि आपको मालूम है कि लड़के जमा है और आगे हमें फ़ेल दिया गया है खेलना। बेटा, मैंने आपको बताया था कि जब फ़ाइल जमा में होगा मतलब फ़ेल भी जमा में होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लड़के खेलते हैं। इसी तरह नंबर 3 पर जुमला है नादिर। अब नादिर एक नाम है और वाहिद नाम है, और अगर फ़ाइल वाहिद है और वो मुज़क्कर है तो मतलब उसका फ़ेल भी मुज़क्कर होगा। जैसे कि यहाँ पर आगे लिखा हुआ है पढ़ना। हम इसका जुमला इस तरह बनाएंगे, नादिर पढ़ता है। उसके बाद नंबर 4 पर लफ्ज़ है आयशा। आयशा वाहिद है, जब आयशा वाहिद है तो मतलब उसका जो फ़ेल है वो भी वाहिद होगा। इसका जुमला कुछ इस तरह बनेगा, आयशा लिखती है। इसी तरह नंबर 4 पर जुमला है मेरी सालगिरह पर चचा जान के साथ आमना भी। अब आगे सिर्फ फ़ेल दिया गया है आना। मैंने आपको बताया था कि फ़ाइल अगर एक से ज़्यादा हो तो फ़ेल आखिरी फ़ेल के मुताबिक होता है। अब आखिरी फ़ेल के यहाँ पर आमना, तो आमना क्या है, मोनिस, मतलब फ़ेल भी क्या होगा हमारा, मोनिस। हम इस जुमले को इस तरह लिखेंगे, मेरी सालगिरह पर चचा जान के साथ आमना भी आई थी। उसके बाद आखिरी जुमला है अच्छी तकरीर करने पर सामाईन ने तालियां। अब आगे लिखा बजाना। अब सामाईन क्या है, जमा,
تالیہ بھی کیا ہے؟ جمع. تو مطلب جو اس کا فعل ہے وہ بھی جمع ہوگا. ہم اس جملے کو اس طرح لکھیں گے: اچھی تقریر کرنے پر سامعین نے تالیاں بجائیں. آئیے بچوں، اب ہم پڑھتے ہیں. دیے گئے جملے کو غور سے پڑھیں اور املا کو درست کر کے لکھیں. نمبر 1 پر جملہ ہے: ہم پاکستانی قوم ہیں. بیٹا آپ جانتے ہیں قوم لفظ اس طرح نہیں لکھا جاتا. ہم لفظ قوم میں قلم والا کاف لکھتے ہیں، مطلب نقطوں والا کاف لکھتے ہیں. اسی طرح نمبر 2 پر لفظ ہے: جابر بن حیان ایک عظیم کیمیا دان تھے. بیٹا کیمیا ہوتا ہے، کیمیا دان نہیں ہوتا، کیمیا ہوتا ہے، اس میں ڈنڈی والا کاف آتا ہے. اسی طرح نمبر 3 پر لفظ ہے: ہم مصیبت کے وقت دوسرے کام آنا چاہیے. بیٹا مصیبت میں سواد آتا ہے، سین نہیں آتا. مصیبت ہوتا ہے، مصیبت نہیں ہوتا. اسی طرح نمبر 4 پر جملہ ہے: اسلام سے پہلے عرب کی جاہل قوم مختلف قبائل میں بٹی ہوئی تھی. قبائل ایسے نہیں لکھتے بیٹا، قبائل ہمیشہ موٹا کاف والا لکھا جاتا ہے. اسی طرح آخری جملہ ہے: ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقیروں اور ضعیفوں کی مدد فرماتے تھے. بیٹا فقیروں میں موٹا والا کاف آتا ہے، فقیروں نہیں ہوتا، فقیروں ہوتا ہے. بیٹا یہ ہے آپ کے گھر کا کام. آپ کو صفحہ نمبر 8 سے اس سوال کو حل کرنا ہے، مطلب مصرعے مکمل کرنے ہیں. امید ہے آپ نے الفاظ مترادف، الفاظ متضاد، فعل اور فاعل میں فرق، غلط املا بخوبی سمجھ لیا ہوگا. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.